नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के मेहमान हैं हमारे साथ में भरत सिंह। भरत सिंह के बारे में हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे। भरत सिंह वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आज कई वर्षों से निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ईशान मुंबई जिला के आप जो है सचिव हैं। अब हम आपको बात करेंगे कि मुंबई में मनपा चुनाव की बयार बहुत तेज से बह रही है। जैसे कि चुनाव आयोग ने डेट भी कन्फर्म कर दिया है। तो आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए, चूँकि ऐसे अगर देखा जाए तो भरत सिंह जी इस समय हम बिकरौली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 122 में इस समय उपस्थित हैं और हमारे मेहमान भरत सिंह जी हैं। तो वार्तालाप करने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड क्रमांक 122 के भावी उम्मीदवार हैं। आज आपने जो है आपका दमदार 24 बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी क्या है कि अभी तो चुनाव आयोग ने डेट भी दे दिया है, चुनाव का डेट दे दिया है। मनपा चुनाव तो होना तो ठीक है और कुछ अवाहल वगैरह भी बनाए हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को देने के लिए। तो पहली बात तो आप उसको जो है जरा उसको विमोचन कराइए आप। ये मैंने अपना माहौल बनाया हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने इनको टाइटल दिया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी जी को चुनते हैं। तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर जी, और आगे देखिए। इसके बाद जैसे हम आपसे चर्चा करेंगे, हम चर्चा ऐसा करना चाह रहे हैं कि जैसे हवा उड़ रही है इस समय मुंबई में कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ना होने जैसा है। तो उसपे कुछ आपके पास खबर है आपके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि बीजेपी और शिवसेना अलग-अलग लड़ेगी? देखिए, जहां तक मुझे पता है कि शायद हो सकता है कि मिल के चुनाव लड़ें साथ में, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी अपने सब रणनीति बना के रखे हुए हैं। अगर नहीं भी होगा तो पार्टी बहुत सक्षम है अपने रूप में इलेक्शन लड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने में खुद में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके लिए आज शीर्ष नेतृत्व भी तैयार है। अगर वो लोग करते हैं गठबंधन तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अकेले लड़ने में सक्षम। अवाहल आप कहाँ-कहाँ तक पहुँचाए हैं और कहाँ-कहाँ और पहुँचाने वाले हैं? मैंने ये कुछ 15-20 बुक मैंने अभी बनाया हुआ है अहवाल। अभी और भी ये मैं बनाने वाला हूँ, मेरे पौई की पूरी जनता तक पहुँचाने वाला हूँ। और मेरे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेतागण हैं, उनको मैं जाकर मेरा ये अहवाल देना चाहता हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि मैंने ये जो कार्य किया है, वो रियल में मैंने किया हुआ है। क्योंकि आज मैं कोविड नहीं, उसके पहले से सभी काम करते आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक अहवाल, अपना जो कार्य रूप है, वो मैं प्रस्तुत करूँ मेरे नेतागण के सामने। तो वो मैं बनाकर मैं अपने नेतागण लोगों के पास जाकर दे रहा हूँ। अभी तक मैंने मनोज कोटक जी को दे दिया है और भी अभी काफ़ी लोगों को देना है मुझे। भरत सिंह जी बताइए, अभी तो चुनाव है, डेट भी अभी आ गया है, तो अभी बहुत सारे उम्मीदवार आएँगे आपके वार्ड में। तो आपने अपनी इच्छा अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा है कि आप हमारे ऊपर भरोसा जताइए और हम जो है अच्छा परिणाम देंगे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो वार्ड क्रमांक 122 की जनता है, मैं उनका जनसेवक हूँ। आज जनता के बीच में 24 घंटा कार्यरत हूँ, कार्य करता हूँ। चाहे वो पुलिस स्टेशन का मैटर हो, स्कूल का मैटर हो, चाहे वो ग्राउंड का हो, रास्ते का हो, हर चीज़ के लिए मैं उनके साथ में तत्पर खड़े रहता हूँ। तो एक जनसेवक के रूप में आज पार्टी को पता है कि ये एक हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये वार्ड 122 में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। ये शीर्ष नेतृत्व को बहुत अच्छे से पता है और उन लोगों के पास तक मेरे जो भी कार्य हैं वो उनको पता है। अब यही देखना है कि पार्टी अपना क्या डिसीज़न लेती है। अगर वो मेरे ऊपर अपना नगर शोक का टिकट देती है, तो 100% मैं उस सीट जीत के लाके लेके आऊँगा मैं।
आपका कहने का मतलब है पार्टी का आदेश ही सर्वमान्य होगा। अगर पार्टी हमारे अंदर अगर ऐसे काबिलियत अगर समझेगी तो हमको वो टिकट देगी और हमको नहीं समझे तो फिर भी आप जो है पार्टी के लिए काम करते रहें। आज अगर पार्टी मुझे नगर सेवक का टिकट देती है, तो मैं नगर सेवक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे नहीं नगर सेवक का टिकट देती, किसी और किसी को देती है, तो भी मैं पार्टी के नीचे ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी पार्टी की भूमिका होती है कि जो सिपाही हो या पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता, वो पार्टी के बैनर के नीचे ही काम करता है, विरोध में जाकर नहीं करता है कार्य। सिंह जी हम इंट्रो कर रहे थे आपके 22 वार्ड में 122 वार्ड में, तो लोगों ने बताया कि यहाँ विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ। रोड की दिक्कतें हैं, ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, अवैध फेरी वालों का दिक्कत है, नशाखोरी से बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग त्रस्त हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत एक चैलेंजिंग मामला है। तो उस मामला को क्या आप सर्टिफ़ाइड कर पाएँगे? इससे जनता का लोग जो उससे निदान दिलवाने में आप सक्षम रहेंगे? चूँकि देखिए जनता बहुत ज़्यादा ही त्रस्त है। तो जनता आपसे यही चाहेगी कि ये सारा चीज़ से महिला को सुरक्षा हो, रोज़गार आवे, तरह-तरह के जो भिन्न-भिन्न प्रकार के जो हमारे वार्ड होता है, चूँकि नगर सेवक जो होता है पूरे वार्ड का सेवक होता है। वो पूरा वार्ड का जितने परिवार होते हैं उसका परिवार होता है। जैसे हम अपने परिवार की पूरी देखभाल करते हैं, उसी के हिसाब से हमको पूरे वार्ड तो ये सब करने में आप सक्षम रहेंगे अगर पार्टी अगर आपको आपके ऊपर भरोसा करे तो? 100%, क्योंकि मैं आज 28-30 साल हो गया मुझे राजनीति में ये कार्य कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि गटर के काम, स्कूल के काम, पानी का समस्या हो, ट्रैफिक का हो, फुटपाथ की हो, बीएमसी स्कूल का जो मैंने अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तीरंदाज विलेज स्कूल में है, वहाँ पर वो 7वीं तक ही है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील रहूँगा कि उस गरीब बच्चों के लिए 8वीं, 9वीं, 10वीं तक वो स्कूल हो जाए, ताकि जो प्राइवेट स्कूलें हैं, जो फीस उसकी ज़्यादा है, वो काफ़ी एफर्ट नहीं कर पाते हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वड़ा पाव बेचने वाले हैं, तो ऐसे सब स्टॉल भी लगा के लोग अपने भाजी बेचने वाले हैं, वो लोग नहीं पढ़ा सकते। तो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा ये मुद्दा है। मैं अगर जीत के नगर सभा का टिकट मिला, मैं जीत के आऊँगा, तो सबसे ज़्यादा मेरी अपेक्षा यही रहेगी, ये सब मुद्दों को मैं कार्य जल्द से जल्द करके दूँ। हमारे यहाँ पर कैसा है कि क्रिकेट ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है। आज क्या होता है कि जब मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ और आज भी खेलता ही हूँ, तो बहुत से जो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनको जब क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो गलत दिशा, ये नशाखोरी जैसे चीज़ों में लुप्त होते जाएँगे। तो हम लोग ये चाहेंगे कि बड़ा-सा एक क्रिकेट ग्राउंड हो, बच्चे लोग आएँ वहाँ पर क्रिकेट खेलें, तो ये सब नशा मुक्ति से वो लोग लंबे होते चले जाएँगे। लाइब्रेरी हो तो आके बुक पढ़ेंगे, तब उनको एजुकेशन के बारे में, किताबों के बारे में सब कुछ मालूम पड़ेगा कि आज हमारे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, शिवाजी महाराज जी ने, ये जो लोगों ने जो कार्य किया है, वो सबसे प्रेरणा लेकर वो लोग और आगे बढ़ेंगे, तब ये धीरे-धीरे नशा मुक्ति से हमारे नवयुवक लंबा होते जाएँगे। जैसे हमने कहा भरत सिंह जी कि अभी डेट तो सुनिश्चित हो चुकी है, तो आप जनता के पास जाना आपने शुभारंभ कर दिया है। जैसे एक बोलते हैं कि जनसंपर्क करना आपने जनता के बीच में शुभारंभ कर दिया है कि अभी तक आपने शुभारंभ नहीं किया है? कैसा है कि मैं तो ये जनता के बीच में हमेशा हूँ। आज चुनाव है, कल चुनाव नहीं होगा, लेकिन मैं जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। कि और वार्डों में मैंने जो है खबर को प्रसारित किया है और लोग कोई मंदिर से नारियल फोड़ के उन्होंने जनसंपर्क का शुभारंभ किया। तो आपने भी ऐसा किया है कि मतलब बाकी आपने तो वो तो रहेगा आप हरदम ही रहते हैं? हाँ। अभी कैसा है ना सर कि आज टिकट जब फाइनल हो, जिस किसी को भी मिले, हमारे यहाँ पे हम लोग सब पदाधिकारी, कार्यकर्ता मिलके डोर टू डोर हम लोग अपना कार्य कर ही रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे जो भी विकास के कार्य है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य हो रहे हैं, और ये सभी को पता है कि वार्ड क्रमांक 122 में भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सब पौई के अंदर जो भी रोड है, फुटपाथ है, सीसी कैमरास लगे हुए हैं बहुत से जगहों पर।
ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में पोई में ये सब कार्य हुए हैं। तो कल मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, जो भी जिसको टिकट मिलेगा, ये सब उसके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी है। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए रेडी पड़ा है कि वो आके चुनाव लड़ सकता है। आज मतलब ये और वार्डों में कैसा है कि अभी टिकट मिलेगा तो हम आगे की सोचेंगे, लड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग कार्य करते रहते हैं। पब्लिक जनता के बीच में हम लोग कंटिन्यू उनके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे कि इस समय हमारे साथ में भरत सिंह जी थे जो दमदार 24 न्यूज के मेहमान थे। उन्होंने दमदार 24 न्यूज के हर सवालों का जवाब बहुत ही बेबाके ढंग से दिया, बहुत ही निष्ठावान और जवाबदारी के साथ दिया। हालांकि उन्होंने जो आज अवाहल जो उन्होंने बनाया है, जो अपने शीर्ष नेतृत्व दे रहे हैं, उनका विमोचन भी उन्होंने किया। तो आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज के साथ बने रहिए हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।